जय बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमा पार्वती नमः नमः। उमा पार्वती की भी माता पार्वती और भगवान शिव का नमन बंदन करते हुए मित्रों, आज के इस 102 संस्करण का पाठ करते हुए मन में पूरा रोमांच है और आंखों में अश्रुधारा प्रस्फुटित हो रहा है, आ रहा है। क्यों न हो, क्योंकि भगवान शिव के मंगल में विवाह का जो होता है। और मित्रों, यह सृष्टि का विधान है कि जब भी मन अति प्रसन्न होता है तो भी अश्रुधारा गिरती है, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और जब दुख की पराकाष्ठा होती है तो भी अश्रुधारा आता है। तो मित्रों, तो यह जो अश्रुधारा इन अश्रुधाराओं से निकल रही है, यह तो भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के प्रेम का आंसू है जो इन अश्रुधाराओं से निकल रही है। हमको उम्मीद है कि आप इन तरंगों को महसूस कर पाने की कोशिश कर रहे होंगे मित्रों। और इस प्रसंग को, इस संस्करण को कहने का एकमात्र भाव है मित्रों कि इस संसार का मंगल हो, इस संसार का कल्याण हो। इस दास की एकमात्र भावना यही है मित्रों। यह जो वाणी प्रस्फुटित हो रही है मित्रों, सिर्फ एकमात्र भावना को लेके हो रही है मित्रों कि लोक कल्याण की भावना। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती की ही शपथ पूर्वक कहता हूं कि इस मित्र को, इस दास को न तो लोकेशना अर्थात लोगों के सम्मान की कामना है, न तो धन की कामना है अर्थात किसी चीज की कामना नहीं है मित्र। क्यों नहीं कामना है? आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि क्यों किसी चीज की कामना नहीं है। मित्रों, यह दास, यह मिट्टी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कृपा पात्र, आदि गुरु शंकराचार्य का कृपा पात्र, महर्षि महेश योगी का कृपा पात्र, ओशो का कृपा पात्र, विवेकानंद के अभिसंचन से सिंचित, चेतना से सिंचित महर्षि अरविंदो की भांति 9 वर्षों तक राधा रानी के श्री चरणों में रह के माता से राधा रानी के आंचल में 9 वर्षों तक रहने का सौभाग्य इस मिट्टी को मिला मित्रों। और इस 9 वर्षों में राधा रानी ने जो अपना लाड, जो अपना प्यार, जो अपना दुलार इस मिट्टी को दिया है मित्रों, उसके बाद इस संसार के कोई भी वस्तु पाने का मन नहीं करता है मित्रों। उस लाड, दुलार और प्यार को मैं अपने शब्दों में वाणी नहीं कर सकता। जिस तरीके से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उनकी वाणी मौन हो गई मित्रों, उस तरीके से यह दास राधा रानी के प्यार को, राधा रानी के लाड को, राधा रानी के दुलार को जो 9 वर्षों तक इस मिट्टी को दिया मित्रों, वह यह वाणी मुखरित नहीं हो सकती। और आज यह वाणी आप सबके सामने मुखरित हो रही है मित्रों, तो सिर्फ एक मात्र भावना से कि मित्रों कि इस संसार के सभी जीवों का लोक कल्याण हो। यह जीवन, यह दास अकेले सिर्फ आनंदित हो, आनंद में नाचे गाए मस्त रहे, तो इस जीवन का क्या मूल्य मित्रों। इस बात को आप इस चीज से कल्पना कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि संसार में इससे सुंदर उदाहरण कोई नहीं मिलता कि गौतम बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले एक राजकुमार के रूप में, एक वैभवशाली साम्राज्य के राजकुमार, सभी सुख सुविधाओं से जो महल भरा हुआ था और एक निश्चित समय तक, एक निश्चित युवा अवस्था तक उन्होंने उस सारी सामग्रियों का उसको भोग भी किया। पर भोग करने के बाद उनके मन में संसार को देख के, संसार के दुख को देख के कि लोग बूढ़े भी हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, लोग मृत शैया रुग्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, उनका मन विचलित हुआ। और उन्होंने कहा कि इसका कारण क्या है। राजमहल को छोड़ के जंगल में आए। जंगल में उन्होंने घनघोर तपस्या की, बिना खाए तपस्या की। एक बालिका के सुश्री के निवेदन पे उन्होंने खीर पाके
कुछ दिनों तक साधना की। लोगों ने उनको बहुत मारा भी, और उसके बाद एक बुद्ध पूर्णिमा की वह सुंदर पूर्णिमा की रात आती है और वह कैवल्य को प्राप्त होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो वह पूर्णता तक को प्राप्त होते हैं और उनका जीवन यह धन्य बनता है। और उसके बाद अब आप सोचिए कि एक राजकुमार जो समस्त वैभव से भरा हो, फिर वह साधना करके कैवल्य पूर्णता को, जिसको अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तत्वमसि कहते हैं, उस तत्व को उपलब्ध हुए, इसलिए आज उनको भगवान गौतम बुद्ध कहा जाता है। और उसके बाद भी इसी करुणा की पीड़ा को सहते हुए लोक कल्याण की भावना से उन्होंने जन जन तक अपनी वाणी को पहुंचाया। मित्रों, कथाओं में आता है कि जब भगवान शिव लोक कल्याण की भावना से निकले तो लोगों ने उनको पत्थर मार के भी लहूलुहान किया। मित्रों, फिर भी उनकी करुणा की वेदना इतनी ज्यादा थी कि वह पीछे नहीं लौटे और उन्होंने मानव को जो है एक नए शास्त्र का, नए ज्ञान का प्रकाश किया। और मित्रों, आश्चर्य होता है, आज भी उस ज्ञान के प्रकाश से दुनिया में तीसरे नंबर पे बुद्धिस्ट आबादी आती है। मित्रों, अभी हम गूगल कर रहे थे, आप भी गूगल कर सकते हैं कि नंबर 1 पे ईसाई है, दूसरे नंबर पे हमारे मुसलमान भाई है और तीसरे नंबर पे बुद्धिस्ट है, जो बुद्ध को अपना भगवान सब कुछ मानते हैं, है ना। तो उसी तरीके से पीड़ा, यहाँ पे यह उदाहरण सुनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि मित्रों को उसी प्रकार की कुछ पीड़ा से यह दास भी व्यथित है और लोक कल्याण की भावना से ही यह वाणी प्रस्फुटित हो रही है। तो आप सबसे किसी चरणों में यही प्रार्थना है कि आप इस हृदय की पीड़ा को समझ के आप भी अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस इस पीड़ा को यदि आप समझ पा रहे हैं तो आप अपने जीवन में साधना लाइए। इस दास के पास 49 प्रकार का ध्यान है, उन ध्यानों को अपने जीवन में कीजिए। यह रामचरितमानस का एक अनवरत प्रसंग चल रहा है। आज 102 क्रम पे हम पहुंच चुके हैं और जब तक पूर्णता नहीं होगी, माता सरस्वती जो इस हृदय में, इस कंठ में विराजमान, माता सरस्वती हमारा पूर्ण विश्वास इस कंठ में विराजमान है और उनकी प्रस्फुटन हो रही है। माता सरस्वती ने तो इस दास की कहा इतनी सामर्थ्य कि आपके समक्ष कुछ बोल सके और रामचरितमानस पे कुछ अपनी बात कह सके। तो माता सरस्वती इस गले में विराजमान है, उन्हीं से प्रार्थना, उन्हीं से वाणी प्रस्फुटित हो रही है। और आप इस सम को सोने से पहले प्रतिदिन सो के सुने, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। मित्रों, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते, श्वासों में भगवान श्री राम का नाम और कानों में यह रामचरितमानस का सुंदर सत्संग 21 मिनट का प्रतिदिन सोने के पहले आप सुने और सो जाए। देखिए आपके जीवन का कल्याण होता है कि नहीं होता। मित्रों, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आइए, है ना। तो मित्रों, प्रसंग जान ही रहे हैं कि भगवान शिव, माता पार्वती का यहाँ तो पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हो चुका है। यहाँ पे मुन अनुशासन गणपति पूजय शंभु भगवान और कोई सुन संशय करे जनि सुर अनादि जिये जाने। यहाँ पे भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है। इस पाणी ग्रहण संस्कार को देख के, है ना, सभी देवता ही हर्षे तब सकल सुरेशा, जितने भी इंद्र आदि देवता थे वे सभी हर्षित हो गए, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। यह हृदय भी प्रफुल्लित हो गया, इसलिए अंशधारा फूट पड़ी, क्योंकि वह प्रेम हृदय में नहीं समाहित हो रहा है। तो सभी सुर जो है हर्षित हो गए, उनके हृदय जो है दम भूल गया। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा है अग्नि मिले पुरोहितम, अर्थात जब तक हम अग्नि का साक्षात्कार नहीं कर लेते तब तक इस पुर का हित नहीं होता है। तो अग्नि मिले पुरोहितम हमने ऋग्वेद की प्रथम ऋचा का प्रथम पाद का आपको भी श्रवण करा दिया। और देवगण बोलते हैं माता पार्वती भगवान शिव की जय। तो हम सब भी बोले माता पार्वती भगवान शिव की जय और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और हम सबके बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की जय। सिद्ध बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमः। तो इस तरीके से भगवान शिव का भी नमन वंदन करते हैं मित्रों। और क्या करते हैं, बस अपने जीवन में श्वासों के पहले, कल मित्रों स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर के सत्संग करने का जीवन में पहली बार सौभाग्य मिला। उनसे किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आचार्य कोई ऐसा छोटा सा सूत्र बताएं जिससे जीवन का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एकमात्र कल्याण का माध्यम है कि तुम
सोने से पहले भगवान के नाम का जप करके सो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो निद्रा होगी वह योग निद्रा होगी, और जैसे जैसे नींद पकेगी वैसे वैसे तुम्हारी चेतना पकेगी और तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। मित्रों, यदाश भी अद्भुत चिदाकाश के नाम से बहुत ही सुंदर ध्यान बना के अपने इसी YouTube चैनल पर डाल दिया है। आप उस ध्यान को करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुबह सो के उठ का जो ध्यान है वे अद्भुत अनंताकाश है, अद्भुत अनंताकाश है। आप इन ध्यानों में डूबे। 49 प्रकार के ध्यान है मित्रों, आप सबके जीवन का है। और यहाँ पे उसके बाद जब विवाह संस्कार होता है तो हिमवान जो है, जो कि भारतीय रीत की परंपरा, यहाँ पे लिखा है बिल्कुल ढेर सारा दहेज और दान देने के बाद भी हिमवान भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं कि दास, यह तो अकिंचन है और आप तो सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यवान है, आपको हम क्या दे सकते हैं। आपके बस हम तो आपके श्री चरणों में अपना प्रणिपात निवेदन कर सकते हैं। और प्रणिपात करके भगवान जो है हिमवान जो है भगवान शिव के चरणों का पूजन करते हैं। यहाँ माता पार्वती भी, माता मैना भी कहते हैं, नाथ उमा मम प्राण मम सम गृह किंकर करहूं क्षमो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बलदेव। यहाँ पे माता मैना कहते हैं कि हे भगवान, मैंने अपनी इस बेटी माता पार्वती को तो हमने बहुत ही लाड प्यार से पाला है, पर आप अपने गृह काल की अर्थात कैलाश की इनसे आप अपना काम कराइएगा। पर यदि हमारी बेटी माता पार्वती से कोई गलती होती है तो आप इनको क्षमा कीजिएगा। माता पार्वती की गलतियों की क्षमा प्रार्थना के साथ में यही वरदान दीजिए, हमें यही वरदान दीजिए कि माता पार्वती से यदि कोई भी गलती हो जाएगी तो आप उसको क्षमा करेंगे। माता मैना ऐसा वरदान मांग रही है। मित्रों, भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा यही है। भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा का कोई मित्रों व्यक्ति अक्षरशः अपने जीवन में पालन करे तो मित्रों आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी दुख और कलेश आ ही नहीं सकता है। हमारे जीवन में दुख और कलेश सिर्फ इसलिए है कि हम भारतीय सनातन संस्कृति के जीवन जीने की जो सूत्र है उसका अपने जीवनचर्या में अनुपालन नहीं करते हैं। यदि उसको अपने जीवनचर्या में अनुपालन करें तो हमारा यह जीवन भी धन्य बन जाएगा, हम भी धन्य बन जाएंगे और जीवन में हम भी नृत्य करेंगे। कैसे करेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आप सबको बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही दबा दे और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। मित्रों, यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों कमलों में मंगलमय सेवा होगी। और आपको विश्वास दिलाते हैं, इसको आप यदि अधिक से अधिक शेयर करते हैं, प्रतिदिन शेयर करते हैं, इस रामचरितमानस के संस्करण को प्रतिदिन आपको सुनते हैं तो आपके जीवन में कोई शोक, कोई दुख, कोई परेशानी रहेगी नहीं। आपका जीवन उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बन जाएगा। आपका पूरा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।